नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय दरनाल और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कैसे केशव और मोहिनी के बीच में प्यार हो जाता है और क्यों होना पड़ा केशव को मोहिनी से दूर। आकाश के बारे में भी थोड़ी बहुत परिचय हमने आपको कराई और आखिर में किस वजह से मोहिनी को करनी पड़ी आत्महत्या। और अब इस एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल कहानी अनोखी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज डूब चुका था, अंधेरा भी छा गया था। वैसे भी गांव में पेड़ पौधे ज़्यादा होने की वजह से सूरज डूबने के साथ साथ अंधेरा तो छा ही जाता है। मैं उस समय अपने साइकिल के साथ नदी किनारे टहलने गया था। सौ बगुले जब आसमान को ढकते हुए अपने घर वापस लौट रहे थे, तब वो नज़ारा देख मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट सी छा गई थी। गाय भैंस और बकरी की आवाज़ के साथ नदी का वो बहता पानी जैसे कोई सुरीली धुन पैदा कर रही हो। ऊपर से वो ठंडी हवा मेरे बदन को छू रही थी। मैं चुपचाप वो नज़ारा देख रहा था। तभी एक गाय के झुंड को अपने घर की तरफ ले जाते हुए एक आदमी ने बोला, बेटा घर नहीं जाना है तुमको, रात होने वाली है, ज़्यादा समय यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वो बुजुर्ग आदमी बिना रुके हुर हुर चल चल हिलचुर छुचुर बोलते हुए आगे बढ़ गया। अब किनारे पर कोई नहीं था, चारों तरफ सूना सूना, बस पानी की बहने की आवाज़ आ रही थी। मैं भी अपनी साइकिल लेके जल्दी से वहाँ से निकल गया। समय करीब 6:40। रास्ते पर कुछ दिखाई देना मुश्किल था, ऊपर से मैं टॉर्च भी नहीं लाया था। गांव के सुनसान रास्ते पे अब मैं ही अकेला चल रहा था। बहती हुई एक धीमी आवाज़ मेरे कानों को स्पष्ट सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई हॉरर फिल्म की आवाज़ हो। तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने झांक के पीछे देखने की कोशिश की तो कोई नहीं था वो। लेकिन जैसे ही मैंने अपना सर आगे किया तो मैंने देखा कोई परछाई रास्ता पार कर रही है। अरे भाई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने मन ही मन सोचा। वैसे मुझे डर तो नहीं लगता है, लेकिन ऐसे समय में कोई ना डरे ये भी मैं विश्वास नहीं करूँगा। मैं बस चुपचाप आगे बढ़ता गया। आसपास किसी का घर भी नहीं था। जंगल की कीड़ों की आवाज़ से माहौल और भी डरावना हो चुका था। तभी मुझे साइकिल चलाने में थोड़ी ज़्यादा ताकत महसूस हुई, जैसा कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। अब तो मैं मन ही मन में काँप रहा था। मैंने डर डर के हल्के से पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। तो ये साइकिल इतनी भारी क्यों लग रही है मुझे? तभी मुझे किसी चीज़ का स्पर्श महसूस होता है, हवा में उड़ती हुई कोई मुलायम सी चीज़, जैसे ही किसी के लंबे लंबे बाल हो। मेरा पाँव कांपने लगा था। इस बार तो हद से ज़्यादा हो गया था। किसी का हाथ मेरे पीठ को छू रहा था। उसके ठंडे हाथ ने जैसे मेरी पूरे बदन की गर्मी खींच ली थी। फिर धीरे से एक आवाज़ आई, आकाश। आकाश आकाशवाणी जैसे ये आवाज़ किसी लड़की की थी। हे भगवान, आज तो मर गया मैंने आओ देखा ना ताऊ। बजरंग बली का नाम लेके मैंने साइकिल ऐसा भगाया मैं सीधे घर पहुंच गया। हाफते हुए मैंने अपने आप को गौर से देखा। इतने में ही पापा ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ आकाश, कहाँ गए थे इतने रात तक, और ये क्या हाल बना रखा है अपना? कुछ नहीं पापा, घूमने गया था बस। जोर से सांस लेते हुए पापा को इतना बोलकर मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे बस उसी घटने के बारे में याद आ रहा था। वो आवाज़ जैसे अभी तक मेरे कान में गूंज रही थी। सोचते सोचते मैं पढ़ने बैठ गया, लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था। होमवर्क भी करना था मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सब बात भूल के होमवर्क करने की कोशिश कर रहा था मैं। नहीं तो कल डांट खानी पड़ेगी टीचर की, पर नहीं, मेरा मन भटकते हुए बस वही बात पे जा अटका। आकाश, खाना खाने आ जा बेटा। माँ ने रसोई घर से आवाज़ लगाई। मुझे खाने का मन तो नहीं था, लेकिन ऐसा बोलूँगा तो माँ सवालों का दीवार खड़ा कर देगी और ये मैं नहीं चाहता। मैं चुपचाप खाना खाने बैठ गया। अब माँ से भला क्या छुपता है? क्या हुआ बेटा, क्या बात है, खामोश क्यों है तू? माँ ने पूछा। मैंने खाना खाते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं माँ, वो आज ज़्यादा होमवर्क करना है ना, इसलिए। अब भैया के बारे में बहन कुछ ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने भी आवाज़ लगाई, भैया कहीं मार खा के आया क्या तू? क्योंकि हुलिया देख के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है।
वो कुछ पल मेरी तरफ देखती है, शायद मुझसे डांट सुनने के इंतज़ार में मुझे देख रही थी वो। लेकिन मैंने भी कुछ नहीं बोला। ऐसे मेरे दिमाग का दही हो गया था और कहाँ उसके साथ उलझता मैं। अब पापा फिर बीच में बोलते हैं, नया नया जगह है, ज़रा संभल के रहना, लोगों से प्यार से पेश आना, गांव के लोगों से अच्छे से बात करोगे तो सब लोग तुम्हारा आदर करेंगे। मैंने धीरे से जवाब दिया, जी पापा। हाँ हाँ, सब लोग आदर करेंगे, लोगों का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ के भूतों ने मुझे आदर करना शुरू कर दिया है। खाना ख़त्म करके मैं फिर से अपने कमरे में चला गया। आज तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी सोच के मैं बिस्तर पे लेट गया। कुछ ही समय बाद मेरी बहन प्यारी सी शक्ल बनाकर मेरे पास आई। भैया, क्या हुआ है तुझे? आज तो ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा है तू, क्या हुआ बोलना, वो प्यार से मुझे बोली। लेकिन मैंने थोड़ा भड़कते हुए उससे बोला, कुछ नहीं, जा तू, बड़ी आई जानने को। भैया क्या हुआ है तुझे? अब हालत चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन उसे डांटने का मौका तो मैं कभी नहीं छोड़ता था। उसने फिर भी पूछा, बोलना भैया, प्लीज़ बोलना। इस बार मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने भी उसके कंधे पे हाथ रख के प्यार से बोला, अरे रे रे मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, कितनी प्यारी बहन है तू मेरी। जा अब जाके पढ़ाई कर, ठीक है। उसके चेहरे पर अब खुशी की लहर छा गई थी। वो प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है भैया। इतना बोल के वो चली गई। उफ, कितना मुश्किल होता है ये सब करना, ये भाई लोगों को ही पता है बस। पता नहीं क्यों अब मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा था। वो सब बातें मेरे दिमाग में आते हुए भी मैं उसे नकार पा रहा था। मुझे अब डर भी नहीं लग रहा था। चलो अच्छा ही हुआ, सोचा था सो नहीं पाऊंगा, कम से कम अब सो तो पाऊंगा। एक लंबी सांस लेके मैं लेट गया। कुछ समय बाद मैं गहरी नींद में खो चुका था। एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए लड़की खिड़की से सीधे मेरे कमरे में चले आती है। हवा चल रही थी, हवा के साथ साथ उसके सफ़ेद कपड़े और लंबे बाल ऐसे हिल रहे थे जैसे वो हवा उसी के लिए ही चल रहा हो। वो लड़की मेरी तरफ देखे बगैर सीधा मेरी टेबल पे जा बैठी। उसने वहाँ से एक कॉपी निकाली और पेन हाथ में लेकर कुछ लिखने लगी। लेकिन क्या लिख रही थी वो? कुछ पल के बाद वो वापस चली गई। जाते समय वो मेरी तरफ एक बार मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, इसलिए मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया। इतने में ही मैं जाग गया। तेज चलते सांसों के साथ मैंने खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की बंद थी। टेबल पर भी सब कुछ ठीक था जैसे पहले था। ओह, ये एक सपना था। सुबह के 3:30 बज चुके थे। ये देख के मुझे थोड़ी राहत मिल गई थी। सुबह तो हो ही गई है। मैं बजरंग बली का नाम लेके फिर से सो गया। इससे पहले कि माँ की आवाज़ मुझे उठाती, मुर्गे की गुटरगू ने मुझे जगा दिया। ये मुर्गों की तादाद भी ना कुछ ज़्यादा ही है इस गांव में। हर सुबह नींद खराब कर देते हैं ये लोग। माँ के बने हुए गर्म चाय की चुस्की के साथ मैं फिर से पढ़ने बैठ गया। पढ़ने का मन तो नहीं कर रहा था मुझे, ऊपर से होमवर्क भी करना था। छोड़ यार, एक दिन डांट पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, वैसे भी टाइम खराब चल रहा है मेरा। ये सब सोच के मैं फिर से टेबल पे सो गया। सुबह के 8 बज चुके थे। भैया, स्कूल का टाइम हो गया है, जल्दी आ जा ब्रेकफास्ट के लिए। अंगड़ाई लेते हुए मैंने बोला, हाँ हाँ आ रहा हूँ। माँ ने टिफ़िन भर दिया था। साइकिल लेके मैं भी स्कूल के लिए निकल गया। स्कूल पहुँचने के बाद 2-4 दोस्त आए और बोले गुड मॉर्निंग। मैंने भी गुड मॉर्निंग बोल दिया। फिर चालू हो गया हम लोगों का अड्डा। रियाज बोला, आकाश सुनना, वो दीप्ति के बारे में तेरा क्या ख्याल है? मैंने बोला, अरे छोड़ना यार लड़कियों की बात, तू हर टाइम लड़कियों के बारे में ही बात करता रहता है यार। शुभम, अरे क्योंकि इसको कोई नहीं मिली ना अभी तक, इसलिए बकता रहता है साला। अरे हट, बाथरूम जाके आ जा। रियाज बोला, अरे नहीं यार, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था क्योंकि वो इसकी तरफ देखती रहती है ना, वरना मुझे क्या मतलब दूसरे के बारे में बोलने को। इतने में ही कमल बोला, अच्छा रियाज, मुझे कौन कौन देखती है बोलना यार, काफ़ी समय से अकेला हूँ मैं भी। रियाज, हाँ यार कमल, मैं तो तुझे बोलना ही भूल गया यार, एक लड़की है जो तुझ पे मरती है। कमल बोला, अच्छा कौन है वो यार, सच में क्या, बोलना क्या है उसका नाम? रियाज बोला, वो क्लास 9 की रानी है ना, वो यार मरती है तुझ पे यार। कमल, कौन रानी बे? रियाज बोला, अरे वही यार, मोटी सी, थोड़ी सी काली सी। कमल बोला, साले तेरी तो मैं चमड़े उधेड़ दूंगा, रुक, भागता किधर है साले? मस्तियाँ बहुत हो गई थी और क्लास चालू होने वाला था। पहली क्लास शिवम सर की होती है। अब वो क्लास में पधार चुके थे। सब खड़े होके गुड मॉर्निंग सर बोल के उनका स्वागत किया। शिवम सर, गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ सब लोग। सब लोग बैठ गए?
गणित का किताब और कॉपी निकाल कर सब लोग क्लास के लिए रेडी हो गए। इतने में ही हमारे बीच फुसुर फुसुर चालू हो गई। मैंने बोला, अरे तुम लोग ने होमवर्क किया क्या? कमल बोला, हट नहीं किया बे, कोई बहाना मार दूंगा आज। मैंने बोला, मुझे पता था तूने नहीं किया है। हमारी मंडली में कमल थोड़ा फालतू किस्म का लड़का था। शर्म और डर नाम की चीज़ से तो वो अनजान था। शिवम सर बोले, चलो सब लोग अपना अपना होमवर्क दिखाओ। सब लोग अपना अपना होमवर्क निकाल कर सर को दिखा रहे थे। मेरी शक्ल लाल पड़ गई थी। कमल, अरे इतना मत घबरा बे, क्या खा डालेगा क्या वो? मैंने बोला, चुप करना यार। इतने में ही मेरे साथ एक अजीब सी हरकत होती है। मेरे कॉपी के पन्ने अपने आप पलट रहे थे। जब पन्ना पलटना बंद हो गया तो मैं बिल्कुल चौंक गया। अरे ये क्या, मेरा होमवर्क तैयार था। अरे ऐसे कैसे, मैंने तो होमवर्क नहीं किया था। तभी मुझे याद आया उस सपने के बारे में। वो लड़की सपने में नहीं बल्कि सच में मेरे कमरे में आई थी। मैं फिर से कांपने लगा था, पसीना छूट रहा था। ये देख के मेरे दोस्त घबरा जाते हैं। रियाज बोला, अरे आकाश क्या हुआ तुझे? रियाज ने मेरे कंधे पे हाथ रख के पूछा। मैंने उसे कहा, अरे कुछ नहीं यार, हल्ला मत करो तुम लोग। अब क्लास ख़त्म हो गया था, सब लोग शोर मचा रहे। मेरा उदास चेहरा देख रियाज ने फिर से मुझसे पूछा, यार क्या हो गया तुझे, इतनी उलझन में क्यों है तू? मैंने बोला, कुछ नहीं यार, सर दर्द हो रहा है थोड़ा इसीलिए। कमल बोला, अरे रियाज तू मेरी सेटिंग वो शीला से करा सकता है क्या? रियाज बोला, वो इसी गांव की है यार। कमल बोला, अरे गांव की है तो क्या हुआ बे? रियाज बोला, नहीं रे, वो क्या है ना, इस गांव की लड़कियां कुछ ज़्यादा ही प्यार कर बैठती है। कमल बोला, क्या मतलब, खुल के बोलना बे। रियाज बोला, सुन, इस गांव में ना प्यार के वजह से एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी और वो उसी स्कूल में पढ़ती थी। उससे भी बड़ी बात सुनेगा, वो शीला की ही सहेली थी। आकाश बोला, क्या बोला तू, इसी स्कूल में पढ़ती थी? नाम क्या था उसका? रियाज बोला, उसका नाम मोहिनी था शायद। कमल, अच्छा कब हुआ ये सब? रियाज, यही कोई 2-3 महीने पहले। रियाज की बातें सुन के मेरी उलझनें और बढ़ गई थी। कहीं मेरे सपने में आने वाली मोहिनी तो नहीं? अरे नहीं, वो तो मर चुकी है, लेकिन मरने के बाद ही तो लोग भूत बनते हैं। ये सब सोचते सोचते स्कूल की छुट्टी हो गई। घर जाके भी मैं बस यही सोचता रहा। अब अंधेरा छा गया था। मैं भी पढ़ने के लिए बैठ गया। मैं पढ़ ही रहा था कि तभी मुझे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ जो खिड़की की तरफ से आ रही थी। मुझे शक हो गया कि ये वही है। मैं धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ने लगा। रोने की आवाज़ और तेज हो रही थी। खिड़की खोलने के बाद मैंने देखा, वही कल सपने में दिखाई देने वाली लड़की मेरी तरफ देख रही थी। ओह, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? वो थोड़ा शर्मा के मुस्कुराने लगी। मैं मोहित होके उसकी तरफ देखता रह गया। उसकी बदन की चमक जैसे मुझे उसकी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। अरे ये क्या? टॉमी उसकी तरफ भौंकते हुए जा रहा था। टॉमी टॉमी टॉमी, उधर मत जाओ। अरे सत्यानाश हो तेरा, पूरा सीन खराब कर दिया इसने। वो अब कहीं खो चुकी थी। गुस्सा और अफसोस के साथ मैं टेबल पे आके बैठ गया। अरे ये क्या है? एक लाल खून से लिपटा हुआ गुलाब और खून से लिखा हुआ खत मेरी टेबल पे रखा हुआ था। पे लिखा हुआ नाम देख के मैं डर के मारे बेहोश हो गया। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर क्या लिखा था उस खत पे, कौन थी वो आत्मा और क्यों कर रही थी वो आकाश का पीछा। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।